भोलू अंकल, क्या आप आज मुझे कहानी सुनाएंगे? हाँ चीकू बेटा, आज मैं तुम्हें लालच की बुरी बला की कहानी सुनाऊंगा। तो चलो सुनते हैं आज की कहानी। यह कहानी एक हरे भरे गांव की है, जहां गुड्डू और पप्पू नाम के दो पड़ोसी रहा करते थे। गुड्डू स्वभाव से बहुत ही आलसी रहा था और पप्पू स्वभाव से बहुत ही मेहनती। पप्पू के पास एक मुर्गी थी जिसको वो बहुत प्यार करता था। वह उसका बहुत ध्यान रखता, उसको खाना पानी देता और उसको हमेशा अपने आसपास रखता। उसको जब भी कहीं काम पे जाना होता तो वह उसे घर के बाहर छोड़ देता। मुर्गी पूरा दिन इधर उधर टहलती और शाम को आकर पप्पू उसे घर के अंदर ले आता। उस हरे भरे गांव में सभी खुश रहा करते थे, पर मानो जैसे उस गांव पे किसी की नज़र लग गई हो। अचानक चारों तरफ जमीन सूखी पड़ गई, बंजर भूमि हो गई, सारी खेती नष्ट हो गई। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पत्थर होते। तपती हुई जमीन, धरती का पानी जैसे आसमान निकल गया हो। गांव के सारे पेड़ सूख गए, हरियाली नष्ट हो गई। अब बची कुची जो फसल थी वो भी जल के राख हो गई। चारों तरफ सिर्फ भूखमरी थी, लोग भूख से मर रहे थे। इसका असर पप्पू के जीवन पे भी पड़ा। अब न उसके पास खाने को कुछ था, न पीने को पानी। अब उसने सोचा कि मुर्गी जो अंडा देती है, क्यों ना उसी से अपना पेट पाला जाए। लेकिन ऐसा करते हुए पप्पू को बहुत दुख होता था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं कोई काम ढूंढूं। एक दिन वह घर से निकल के काम की तलाश के लिए निकला, लेकिन उसने देखा कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पत्थर, सूखी जमीन और बंजर खेत हैं। इस अकाल का असर पप्पू के पड़ोसी गुड्डू पर भी पड़ा। वह बहुत दिन से भूखा रह रहा था। एक दिन उसने सोचा कि मेरा पड़ोसी पप्पू ऐसा क्या कर रहा है जो कि वो जिंदा है। फिर उसे याद आया कि पप्पू के पास तो एक मुर्गी है, क्यों ना मैं उसे चुरा लूं और उसे पका के स्वादिष्ट भोजन बना लूं। दूसरे ही दिन पप्पू काम की तलाश के लिए घर से निकला और उसके जाते ही गुड्डू घर में घुस गया। वो मुर्गी को देख के बहुत खुश हुआ। वो वहाँ खड़ा खड़ा मुर्गी को पका के खाने के ख्याली पुलाव बनाने लगा। फिर उसे याद आया कि मैं जल्दी जल्दी मुर्गी को लेके यहाँ से चलता हूँ। घर पहुँचकर उसने मुर्गी को झटपट मार दिया और अब उसको पकाने की तैयारी करने लगा। जब पप्पू थक हार कर घर वापस आया और वहाँ उसने मुर्गी को नहीं पाया तो वो ये देख के डर गया और अब वो परेशान होके घर से बाहर निकला और चारों तरफ मुर्गी को ढूंढने लगा। वह कभी सूखे जंगलों में जाता तो कभी सूखे खेतों में। वह उस गांव में भी गया जहां अब कोई नहीं रहता था। जब मुर्गी को ढूंढते ढूंढते शाम हो गई तो पप्पू ने सोचा कि अब मुझे घर चलना चाहिए। पप्पू अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि उसने अचानक देखा कि गुड्डू के घर के बाहर मुर्गी के कुछ पंख पड़े हैं। जब उसने उसके दरवाजे के पास अंदर झांक के देखा तो उसके घर के अंदर भी मुर्गी के पंख ही थे। वह ये देखकर समझ गया कि उसकी मुर्गी गुड्डू ने ही चुराई है। यह सोचते ही वह गुड्डू के घर में आ गया। गुड्डू से उसने पूछा कि मेरी मुर्गी कहाँ है। गुड्डू ने बोला, मैं तुम्हारी मुर्गी को नहीं जानता। लेकिन जब पप्पू उस पर गुस्सा करने लगा तो गुड्डू ने बोला, ठीक है, इस बारे में मैं तुम्हारे घर में आके बात करूँगा। यह सुनकर पप्पू उदास होके अपने घर चला गया।
दूसरे ही दिन गुड्डू पप्पू के घर एक बत्तख ले आया। उसने वो बत्तख पप्पू को देते हुए बोला, अब हमारा हिसाब किताब बराबर है। पप्पू ने उस बत्तख को अपनी मुर्गी जैसा ही प्यार करना शुरू कर दिया। उसको खाने के लिए कुछ दाने दे दिए और अब वो बत्तख मुर्गी की ही तरह रोज एक अंडा दे देती थी। एक दिन उस गांव में एक बाबा आए। वह भूख प्यास से बहुत परेशान थे। इतनी धूप में चलते चलते वह पप्पू और गुड्डू के घर के पास आ गए। गुड्डू के घर के पास आते ही उन्होंने पानी या कुछ खाने की मांग करी। गुड्डू ने बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। फिर वह बाबा पप्पू के घर पहुँचे। पप्पू ने उन्हें एक कटोरी चावल दे दिया। ये वही चावल था जिसको वो रोज बत्तख को खाने को देता था। बाबा बहुत खुश हुए। उन्होंने बत्तख पे हाथ फेरते हुए बोला कि तुम्हारी सारी दिक्कतें अब मिट जाएंगी। यह बोलकर बाबा पप्पू के घर से चले गए। दूसरे ही दिन पप्पू ने देखा कि बत्तख अब सोने का अंडा दे रही है। वह यह देखकर बहुत हैरान हुआ। फिर उसे याद आया कि बाबा ने उससे कहा था कि तुम्हारी सारी दिक्कतें मिट जाएंगी। यह सोचकर पप्पू बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अब मैं इस गांव को भूखमरी से बचा पाऊंगा। एक दिन गुड्डू ने पप्पू के घर से कुछ चमकती हुई चीज देखी। गुड्डू पप्पू की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि पप्पू के हाथ में एक सोने का अंडा है। वह देखकर वो चौंक गया। फिर उसने सोचा कि अब ये बत्तख तो मुझे रखनी ही पड़ेगी। ये बत्तख तो मेरी है, तो सोने का अंडा भी मेरा हुआ। दूसरे ही दिन पप्पू सोने का अंडा लेके सामान खरीदने के लिए निकल दिया। वहाँ गुड्डू खिड़की पे खड़ा होके सब देख रहा था। जैसे ही पप्पू गया, गुड्डू उसके घर में घुस के बत्तख चुरा के अपने घर ले आया और उसको अपने घर में छुपा लिया और सोचने लगा कि अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। वह रात में उसके सोने के अंडा देने का इंतजार करने लगा। उस शाम जब पप्पू घर वापस आया और उसने बत्तख को घर पे नहीं पाया तो वह हैरान हो गया। पर इस बार वह जानता था कि गुड्डू ने ही उसकी बत्तख चुराई है। यह सोचकर वह गुड्डू के घर पहुंच गया। वहां पे पहुंचकर गुड्डू ने पप्पू से बोला, ये मेरी बत्तख है, तुम चले जाओ यहाँ से। गुड्डू उदास होकर अपने घर चला गया। दूसरे ही दिन वह मुखिया के घर पहुंचा और उसने मुखिया से बोला कि गुड्डू चोर है, इसने मेरी बत्तख चुराई है। गुड्डू भी पप्पू के पीछे पीछे मुखिया के यहाँ पहुंच गया और उसने बोला कि पप्पू चोर है। फिर मुखिया ने बोला, तुम मुझे पूरी कहानी बताओ। तब पप्पू ने बोला कि मेरी एक मुर्गी थी जो गुड्डू चुरा के खा गया। फिर उसने मुझे ये बत्तख दी और अब जब ये बत्तख सोने का अंडा देती है तो गुड्डू ने उसे चुरा लिया। मुखिया ने पूरी कहानी सुनने के बाद कहा, ये तय करना थोड़ा मुश्किल है कि ये बत्तख किसके पास रहेगी। तुम एक काम करो, ये बत्तख मेरे पास छोड़ दो। कल सुबह दोनों यहाँ पे आ जाना। जिसकी ये बत्तख होगी मैं उसको दे दूंगा। इस बात पे पप्पू और गुड्डू दोनों मान गए। वह बत्तख को मुखिया रख कर घर चले गए। पूरी रात मुखिया बत्तख के पास बैठे रहे और उन्होंने देखा कि बत्तख सोने का अंडा दे रही है। तब मुखिया को समझ में आया कि सच्चाई क्या है। मुखिया पीछे वाले मैदान में गए और एक बत्तख उठा के ले आए। दूसरे दिन जब गुड्डू और पप्पू दोनों उनके यहाँ पहुँचे तो उन्होंने गुड्डू से पूछा कि गुड्डू, तुम्हारी बत्तख कैसा अंडा देती है। इस पर गुड्डू ने सोचा
कि अगर मैंने मुंशी को बता दिया कि ये बत्तख सोने का अंडा देती है तो वो रख लेंगे, तो क्यों ना मैं झूठ बोल दूं। तब गुड्डू ने बोला कि मुंशी जी, बत्तख तो सफ़ेद अंडा ही देती है। तो मुंशी ने उसको एक बत्तख पकड़ा दी। फिर उन्होंने पप्पू से पूछा कि पप्पू, तुम्हारी बत्तख कैसा अंडा देती है। पप्पू ने बोला, मुंशी जी, मेरी बत्तख तो सोने का अंडा देती है। इस पर मुंशी ने उसको दूसरी बत्तख पकड़ा दी। बत्तख देने के बाद मुंशी ने बोला कि जो पप्पू को बत्तख मिली है वह सोने का अंडा देती है, लेकिन जो गुड्डू को बत्तख मिली है वो सफ़ेद अंडा देती है। यह सुनकर गुड्डू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था और दोनों अपने अपने घर चले गए। अब पप्पू अपनी बत्तख के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इतने सारे सोने के अंडों से उसने गांव की रौनक ही बदल दी। चारों तरफ अब पानी और हरियाली ही हरियाली थी। लोग वापस अपने खेतों में गेहूं जोतने लगे। इतनी अच्छी फसल कभी भी उस गांव में नहीं हुई थी। लोग वापस खुशी खुशी आराम से रहने लगे। चीकू बेटा, आज तुम्हें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? आज मुझे इस कहानी से ये सीखने को मिला कि भोलू अंकल, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला है। लालच करने से हम गलत राह पे चल पड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा चीकू बेटा। चलो अब तुम अपना होमवर्क कर लो। कल मैं फिर से तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा।